राधे राधे कृष्ण कन्हैया, गोपाल प्यारो मुरली बजैया। आज रथ यात्रा है। विश्व की प्रसिद्ध यात्रा है। जो केवल जगन्नाथ जी में नहीं, विश्व में जहां जहां कृष्ण भक्त हैं, चाहे वो यूरोप हो, चाहे अमेरिका हो, चाहे इंग्लैंड हो, चाहे कहीं हो महाद्वीप, आज रथ यात्रा मनाई जाती है। इसलिए विश्वव्यापी दिवस है आज। आज के दिन अकस्मात विद्यालय का प्रारंभ होना, ये बताता है कि जैसे जगन्नाथ जी की यात्रा केवल भारतव्यापी नहीं रही, विश्वव्यापी हो गई है। वैसे ही ऐसा कहना तो हमारे लिए उचित नहीं है, क्योंकि हम भविष्य वक्ता नहीं हैं। लेकिन दिन समय काल का विचार करके हम ये कह सकते हैं कि इस विद्यालय का भी बहुत विस्तार होगा। जबकि मान मंदिर में कोई संभावना नहीं है। मान मंदिर तो ऐसे ही है और ऐसे ही रहना चाहिए, अकिंचनों की भूमि। हमारे मंदिर का गौरव न विद्यालय है, न कोई कार्य है। हमारे मान मंदिर का गौरव है कि यहां सब निष्किंचन भक्त रहते हैं, बस। यहां जो बालिकाएं हैं, छोटी हैं चाहे बड़ी हैं, यहां जो बालक हैं, छोटे हैं चाहे बड़े हैं, यहां जो साधु हैं, वो किसी संप्रदाय के हैं, चाहे श्वेत वस्त्रधारी हैं, चाहे कोई भी हैं, अधिकतर सब निष्किंचन हैं। यहाँ के जो कार्यकर्ता हैं, अधिकतर सब निःशुल्क काम करने वाले हैं। और ऐसा समाज हम कह सकते हैं कि संसार में शायद नहीं होगा। क्योंकि बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं जिनका विश्वव्यापी प्रभाव है, लेकिन वहां भी निष्किंचन भक्तों की टोली नहीं है।
भारतवर्ष में अनेक संस्थाएं हैं, जाने कितनी यात्राएं चल रही हैं, संस्थान चल रहे हैं, लेकिन निष्किंचन भक्तों की टोली कहीं नहीं है। ये हमारे मान मंदिर का गौरव है। और ये हुआ राधा रानी की कृपा से। कोई इसमें यदि हमें श्रेय देते हैं तो गलत है, क्योंकि हमने जब जब यहां प्रयत्न किया हम सफल नहीं रहे। 60 साल से हम प्रयत्न करते रहे कि यहां निष्किंचन सेवा, निष्किंचन कीर्तन, निष्किंचन रहनी होनी चाहिए। वो नहीं हो पाई थी। जैसे अन्य संस्थाओं में राग द्वेष के कारण ही निष्किंचनता मिट जाती है। उसके पास अधिक आ गया माल, हमारे पास कम रहा। जहां लौकिक प्राप्तियां हैं वहां निष्किंचनता नहीं हो सकती है। निष्किंचनता तभी होती है जब कुछ नहीं चाहिए। भगवान ने स्वयं कहा, स्वयं ऋषभावतार में अपने मुंह से कहा, 5वें स्कंद के 5वें अध्याय में आखिर में, कि बड़ा आश्चर्य है, मत्तोप्यनंतात् परतः परस्तात् स्वर्गापवर्गाधिपतेर्न किंचित येषां किमुस्याद् इतरेण तेषाम् अकिंचनानां मयि भक्ति भाजाम। मैं अनंत हूं, मुझसे आगे कुछ नहीं है। स्वर्ग और मोक्ष लेकर के मैं पीछे पीछे घूमता हूं भक्तों के, और भक्त लोग हमसे कुछ नहीं लेते। येषां किमुस्याद् इतरेण तेषाम्, औरों से क्या ले सकते हैं। अकिंचना नाम मयि भक्ति भाजाम, वे निष्किंचन भक्ति हैं, करने वाले हैं। उनमें सामर्थ्य होती है, उनमें राग नहीं होता, द्वेष नहीं होता। अनादिकाल से जो ये दो राक्षस हैं हम लोगों के पीछे लगे हुए, ये निष्किंचन भक्तों के पास नहीं पहुंचते हैं। वो आराम से माया पार हो जाता है। जब सृष्टि शुरू हुई थी तो सबसे पहले मधु कैटव पैदा भये। उस समय कुछ नहीं था, संसार बना हुआ कुछ नहीं था। शेष शैया पर भगवान सो रहे थे। सब प्रलय था संसार में। उस समय
भगवती ने स्तुति किया भगवान की कि वे जागें और इनका संहार करें। भगवान की नींद खुली। योग निद्रा, योग निद्रा माने अपने स्वरूप में रहते हुए लेटते हैं, सोते हैं। हम लोगों की नींद तामस निद्रा है, हमारी नींद तामस समाधि है। कुछ पता नहीं रहता हम कहाँ हैं, क्या हो रहा है। और भगवान की नींद योग निद्रा है, उस स्वरूप में स्थित रहते हैं। अच्युत उनका नाम है। कभी स्वरूप से च्युति नहीं होती उनकी। लेटना, खाना, पीना ये सब चलता है, चलता रहेगा, लेकिन भगवान नित्य स्वरूप में अपने स्थित रहते हैं। केवल एक लीला करते हैं, खेल करते हैं। भगवान की नींद खुली और युद्ध शुरू हो गया मधु कैटभ से। वो दोनों भगवान के शत्रु थे अनादिकालीन। मधु कहते हैं मीठेपन को। ये क्या है? राग है। कैटभ क्या है? ये तमोगुण है। द्वेष है। राग द्वेषी मधु कैटभ है। राग मीठा लगता है, संसार मीठा लगता है, भोग मीठा लगता है, यद्यप है विष। संपत्ति मीठी लगती है। हम लोग साधु बन गए, लेकिन नोट का बंडल आता है तो मीठा लगता है, यद्यप है विष। इसीलिए हम लोग निष्किंचन नहीं बन पाते। भगवान को निष्किंचन ही प्यारे हैं। तपस्वी उपस्वी सब नहीं, कुछ नहीं। यहां तक कि महालक्ष्मी को भी वो प्यार नहीं करते। जिस समय रुक्मिणी जी ने बुलाया था और 10वें स्कंद के लगभग 60वें अध्याय में कथा आती है। वहां भगवान ने स्पष्ट कहा, निष्किंचनो हम निष्किंचन जनप्रिय। हे देवी, मेरा प्यार तो केवल निष्किंचन जनों से होता है। तस्मात् ह्याढ्या न भजन्ति सुमध्य में। धनिक लोग मेरा भजन नहीं कर पाते, क्योंकि मन तो एक ही है। मन फंस गया है माया में, धन में, संपत्ति में। निष्किंचन माने कहीं भी आसक्ति न रहे। ऐसे ब्रजवासी थे। और ब्रह्मा जी ने कहा कि आप इन ब्रजवासियों के क्या कुछ नहीं दे सकते। केवल एक ऋणी रहोगे।
ब्रह्मा जी ने कहा, यदि आप कहते हो कि हमने पूतना को अपना स्वरूप दिया, एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किव देव रातेति। ठीक है, आपने पूतना को कृपा करके अपना स्वरूप दिया, लेकिन महाराज मैं दावे से कहता हूं, इन ब्रजवासियों को आप कुछ नहीं दे सकते। एषाम घोष निवासिनाम उत भवान किव देव रातेति नष्ट चेतो विश्व फलात् फलम त्वदपरम कुत्राप्यहं मुह्यति। हमको फिर से मोह हो गया है। मोह माने निर्णय नहीं कर सकते कि आप भगवान हैं तो क्या इनको दे सकते हैं, कुछ नहीं दे सकते। सद्वेषादेव पूतना सकुला त्वामेव देवा पिता। जिसने जहर दिया था आपको, उसको कुल सहित आपने तार दिया। ऐसे दयालु संसार में आज तक है ही नहीं है भगवान के सिवाय। उसका कुल तार दिया। अघासुर बकासुर ये सब उसके भाई थे। तो जहर देने वाली को आपने अपना इतना बड़ा दान दिया, और इन ब्रजवासियों को, इनका तो कुछ भी अपना नहीं है। धाम 8 चीजें हैं। धाम इनका अपना अलग कोई मकान नहीं है। अर्थ इनके पास कोई संग्रह नहीं है, पैसा नहीं है। यह धामार्थ। ब्रह्मा जी ने स्तुति में ये बात कही है 14वें अध्याय 10वें स्कंद में। सुरित इनका कोई प्यारा नहीं है, इनका कोई रिश्तेदार नहीं है। प्रिय इनका कोई प्यारा नहीं है, अगर हैं तो केवल आप ही हैं। इनका कोई अपना शरीर नहीं है, आत्मा माने अपना शरीर। येषाम यद्धामार्थ सुहृत प्रियात्म तनयः। इनका कोई बेटा बेटी नहीं है, हैं तो आप ही हैं। इनका कोई निजी प्राण नहीं है जिसमें ममता करेंगे। ये सब कृष्ण प्राणा हैं ब्रजवासी। तुम्हारे लिए जीते हैं, नहीं तो इनको जीने की कोई जरूरत नहीं है। जाने कितनी गोपियों ने शरीर छोड़ दिए थे जब उनको रोका गया था, बंशी बजी थी। ये दिखा दिया कि हमारा प्राण केवल कृष्ण के लिए है, नहीं तो हम जी के क्या करेंगे। आशय जिनका मन तुम्हारे लिए है। हम लोगों का मन संसार में है। ये स्त्री है, पुत्र है, ये बेटा है, बेटी है, जबकि कोई कुछ किसी का नहीं है। झूठ में हम फंस चुके हैं। इसलिए वो शक्ति नहीं हमारे में भक्ति की जो मीरा में थी। आज भी कोई अगर ऐसा करके देखे तो नचा देगा भगवान को, मीरा ने जैसे नचाया। तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई,
न मीरा की माँ है कोई, न मीरा का बाप है, न मीरा का भाई है, न कोई सहेली है, न भाईली है, कोई कुछ नहीं है। उसका नाम है मीरा। केवल एक मोर मुकुट वाला ही जो कुछ है, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। इसको कहते हैं निष्किंचनता। देखो, निष्किंचन कभी घाटे में नहीं रहता। बहुत से लोग आते हैं, पूछते हैं इन बच्चों का भविष्य क्या होगा। छोटे छोटे बच्चे हैं, ये बीए नहीं होंगे, एमए नहीं होंगे, इनकी नौकरी नहीं लगेगी। इन लड़कियों का भविष्य क्या होगा, छोटी छोटी बच्चियां हैं, इनका विवाह कहाँ होगा, क्या होगा। और समझदार बनते हैं। अरे जिसका कृष्ण ही सब कुछ है, वैसी पढ़ाई हम चाहते हैं गुरुकुल में होवे। जो संसार में नहीं है, न कहीं है, फिलहाल तो कहीं नहीं है। क्योंकि सब जगह अंग्रेजी, गणित वगैरह ये सब सांसारिक विषय लिए जाते हैं। हमारे विचार हमारे पास वाले ही नहीं रह पाए, समझ पाए। हम जब विरोध करते थे इन छोटी बच्चियों को स्कूल में मत भेजो, तो हमारे पास के रहने वाले हमारा विरोध करते थे। इनको अक्षर ज्ञान होना जरूरी है, हिंदी समझ सकें, गीता समझ सकें। तुम चुप हो जाते थे। अरे वो भी अपने आप हो सकता है, भजन करते जाओ, अक्षर ज्ञान करते जाओ। कोई जरूरी है अंग्रेजी पढ़ी जाए, मैथमेटिक्स पढ़ी जाए। कुछ लोगों ने कहा कि फिर लड़के नहीं आएंगे। अरे आएंगे। तुम सोचते हो चिड़िया नहीं फंसेगी, स्कूल नहीं चलेगा। जिस पर कृपा होगी वो आएगा। थोड़े से ही बच्चे हों, लेकिन गुरुकुल वही है, अध्यात्म की पढ़ाई। और इसलिए उन्हीं को शुद्ध ब्रजवासी कहा जाता है। यद धामार्थ सुहृद प्रियात्म तनय प्राणाशयास्तुत करते। अभी ये कल हमारे पास पहुंची थी शुभा जी, बोले 40 बच्चे और आ गए हैं, उनको लें कि न लें। इन दोनों को मैं महात्मा समझता हूं। हैं तो गृहस्थ ये, लेकिन इन्होंने बच्चों को राग द्वेष से बचाया। इतने बच्चे हैं, कोई लड़ाई नहीं, झगड़ा नहीं, एक साथ चलते हैं, एक साथ उठते हैं, एक साथ दर्शन। ऐसा संसार में कहीं नहीं है। जो राग द्वेष छुड़ा दे वही सच्चा गुरु है। रागद्वेष युक्तस्तु विषयान इंद्रियश्चरन् आत्मवैषयिर विधेयात्मा प्रसादम अधिगच्छति। सुदामा जी में रागद्वेष नहीं था। एक उदाहरण दे दें। क्यों? जैसे वो थे, उनकी स्त्री थी सुशीला, गृहस्थ थे, बच्चे थे, कई बच्चे थे, जीविका नहीं थी, खाने पीने का साधन नहीं था। भिक्षा मांगते थे।
वो भी ऐसी भिक्षा नहीं कि संध्या के लिए रख लिया, सवेरे के लिए रख लिया। भिक्षा हम लोगों ने भी मांगी है, लेकिन भिक्षा मांग करके निष्किंचन रहना ये बहुत कठिन है। दुनिया में निष्किंचन बनना कठिन है, क्योंकि निष्किंचन भगवान का प्यारा बन जाता है। भगवान का प्यारा बनना कठिन है। भगवान के विरोधी तो हम अनादिकाल से ही हैं। कभी कभी भिक्षा में कुछ नहीं मिलता था, वहां सुशीला जी का परिचय है। क्षुत क्षामा, भीख से पेट तो भरता नहीं था, और वो ऐसी दुबली हो गई थी, लिखा है पतिव्रता पतिम प्राह ग्लायता वदनीय निशा। 10, 80, 7, 8 निष्किंचन को जो सामग्री मिलती है, वैभव मिलता है, वो संग्रह करने वाले को नहीं मिलता। उसको भक्ति भी मिलती है और अनंत संपत्ति भी मिलती है। और जो होशियार बनता है उसको पैसे थैले में भगवान लटका देते हैं, ले तू ले ले। गृहस्थ थे, तस्य भार्या कुचैलस्य, कुचैल कहते हैं फटे फूटे कपड़े पहनती थी। कु माने कुत्सित, चैल माने कपड़ा। कई जगह से फटी हुई धोती, गंदी, कभी नहीं धुली है, न धोने का मौका मिला है। हम लोग तो सर्फ रखते हैं, साबुन रखते हैं और धोते हैं। क्या सुशीला के त्याग को हम लोग पा सकते हैं? यहां तक कि हमारे गौशाला में जो साबुन बनता है उसको भी कुछ लोग नहीं लेते हैं, बाजार का ही लक्स वक्स पसंद करते हैं जिसमें चर्बी होती है। भूख से क्षाम दुबली पड़ गई थी। जब रोटी नहीं मिलेगा खाने का तो आदमी सूख सूख के हाथी नहीं बनेगा, सूख सूख के पिंजर बनेगा। भूख के कारण, कमजोरी के कारण कांपने लग गई थी। दरिद्रा सीध मानासा, 8वां श्लोक। सीध मानव ने कष्ट पा रही थी। मलायता बदने न, बदन सूख गए हैं। ऐसा नहीं कि क्रीम पाउडर लग रहा है। सूखे भय ओंठ, सूखे हुए गाल, वेपमाना कांप रही थी, खड़े होने की ताकत नहीं थी। इसको कहते हैं भक्त। हम जैसे साधु क्या इनके चरित्र को कहने लायक हैं? वहीं बोले पति से ब्रह्मन, हमने सुना है कि आपके सखा हैं भगवान यदुवंशियों के राजा। ये सब बच्चे भूखे मर रहे हैं, एक बार आप जाओ तो सही। वो अवश्य धन देंगे। ये बातें उन्होंने कहा। जब कई बार प्रार्थना किया
तो उन्होंने सोचा, क्योंकि लोभ दिया था सुशीला ने, पहले तो धन का लोभ दिया, लेकिन उससे जादू नहीं चला। तो उसने जरूर कहा, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम। अरे कृष्ण के दर्शन होंगे भाई। तो ये बात उनको खटक गई। हाँ, धनवन तो हमें चाहिए नहीं, लेकिन भगवान का दर्शन होगा, इसलिए कोई बात नहीं है। इति संचिंत्य, यही सोच करके 13वां श्लोक है। इति माने ये जो परम श्लोक, उत्तम श्लोक दर्शन है, ये सोच करके सुदामा जी ने कहा, हाँ मैं जाऊंगा। नहीं तो जाना नहीं चाहते थे। इस डर से कुछ भगवान दे न दें, भगवान धन न दे, या कोई कहेगा गरीब था इसलिए भगवान की शरणागति में गया। इति का महत्व है इस श्लोक में। इति संचित्य, इति माने जो ऊपर वाली बात थी, अयम ही परमो लाभ उत्तम श्लोक दर्शनम, भगवान के दर्शन हो जाएंगे, ये सोचा उन्होंने। और मन से जाने का उन्होंने विचार किया। लेकिन भूखे नंगे कहीं मत जाओ, किसी के दरवाजे जाओ तो कुछ भेंट लेके जाओ। खाली हाथ जाओगे तो ठीक नहीं है, कुछ देना सीखो। हम दलित रहें लेकिन हम कुछ देंगे जरूर अपने मित्र को। बोले, हे कल्याणी अस्त्युपायनम, 13वां श्लोक है, कुछ भेंट की वस्तु है तुम्हारे पास? तो मैं जाऊंगा। कल्याणी तीताम, हे कल्याणी दे, खाली हाथ नहीं जाऊंगा, कुछ भेंट लेके जाऊंगा, दे के आऊं मैं उनको, यानी किसी से लेने के लिए नहीं जाऊंगा। जाऊंगा तो भगवान को भी दूंगा कुछ, भगवान से लूंगा नहीं। इसको निष्किंचन व्यक्ति का प्रेम, निष्किंचन भक्ति का प्रेम कहते हैं। वो बोली, अच्छा नाथ कुछ लाती हूं, घर में तो नहीं है, झोपड़ी में। लोग तो कहते हैं झोपड़ी भी नहीं थी, ऐसे पड़े रहते थे। गई भिक्षा मांगने, केवल 4 मुट्ठी मिल पाई। चैलखंड फटे कपड़े में बांध करके दिया, जस्ट उसको ले लिया सुदामा जी ने और चल पड़े। इसको कहते हैं भक्ति, इसको कहते हैं प्रेम। हम लोग तो प्रेमी नहीं हैं, चोर हैं। श्रीमद् भागवत में एक श्लोक है 7वें स्कंद में, शायद 12वां 13वां या 14वां अध्याय होगा। यावत ब्रिय 14 का क्या है 8, जितने में तुम्हारा गड्ढा भर गया, जठर मने ये गड्ढा पेट, उतना ही तुम्हारा अधिकार है। यवत भ्रेज जठरम तावत स्वत्वम ही देहिनाम। इससे अधिक जो अपना समझता है वो चोर है।
हम भिक्षा मांग के लाए और कुछ रख लिया तो हम चोर हैं। उसको अपनी भिक्षा समझ रहे हैं, वो चोर हैं। ऐसा विरक्त सुदामा था गृहस्थ में, जिसके बच्चे भी थे। हम लोग तो स्त्री भी नहीं है, बच्चे भी नहीं हैं, फिर भी कलेऊ का अलग सामान रखते हैं, बियारू का अलग रखते हैं, इंतजाम करते हैं। तो इसका चमत्कार क्या हुआ? भगवान ने अपने आप की तरह संपत्ति दे दिया सुदामा जी को, अनंत धन दिया, जो देवलोक में भी नहीं है ऐसी संपत्ति दिया। कामधेनु चिंतामणि दीनो, सूरदास जी ने लिखा है। जो इंद्र के पास संपत्ति नहीं वो दे दिया। भगवान इतना निष्किंचन का सम्मान करते हैं। निष्किंचन बनना नहीं चाहते हम लोग, चोर हैं, चाहते हैं भगवान पैसा दे, भगवान धन संपत्ति दे, और देता है जब खुश हो जाते हैं। दया नहीं है हृदय में, प्रेम नहीं है हृदय में, कृपा नहीं है हृदय में, और कृष्ण भक्त बने घूम रहे हैं। हमारे मान मंदिर में ये सब चीजें नहीं है, केवल ढोंग चल रहा है। हम यात्रा उठाते हैं, किससे पैसा नहीं लेते हैं, ये एक ढोंग है। अभी सवेरे हम बैठे थे तो एक फोन आया जय कृष्णदास जी का। हमने कहा क्यों भाई, क्या बात है? बोले जी हमारा सिम है, सिम विम क्या होता है हम तो नहीं जानते नहीं। हमने कहा भाई मोबाइल रखा नहीं, सिम मान मंदिर वालों ने ले लिया है, उसमें बहुत से नंबर हैं टेलीफोन के, वो दिला दीजिए। हमको सुन के बड़ी लज्जा की अनुभूति भई। और जब मैं यहां से जा रहा था तो जो लोग ध्यान से देखे होंगे, हमको आंसू निकल रहे थे। क्यों निकल रहे थे? कि कितना भी था, एक साथी था हमारा, वो उसने जमुना यात्रा में मदद किया था। जमुना यात्रा में जान उसी ने फूकी थी। हम उसके ऋणी हैं और ऋणी रहेंगे सदा। उससे कोई ऐसा व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ये हमारे ठाकुर जी के सिद्धांत के विरुद्ध है। जो जो लोग यहां पर जिन्होंने सेवा किया है, जब वृंदावन में थे यात्रा में तो फोन आया था, एक लड़की थी यहाँ अनुराधा रहती थी, उसने फोन किया क्या हम दर्शन करने आ सकते हैं? हमने कहा हाँ आ सकते हो, क्या है, क्यों भय है? आपके पास वाले पीटेंगे। क्या वो अमित भी आ सकता है जिससे उसने ब्याह किया था? हमने कहा जो भी यहां रहा मानगढ़ में कभी भी आ सकता है, हमारे यहां बदला नहीं है। हमारे यहां हम कृष्ण नाम लेते हैं। कृष्ण कौन है? जिसका जब जन्म हुआ तो उसने हत्यारिन पूतना को मां की गति दिया, और जब धाम जा रहे थे तो बहेलिया ने बाण मारा तो उसको भी सशरीर अपने धाम भेज दिया। कृष्ण लीला का प्रारंभ हुआ दया से और अंत हुआ दया से।
ऐसा कृष्ण भक्त अगर बदला लेता है तो कृष्ण भक्त नहीं है। कौन प्रभु की रीत, गोसाई तुलसीदास जी ने लिखा है, कृष्ण लीला पे उनका एक ही पद है, बेजोड़ है, इस पद का टक्कर नहीं है। बोले कृष्ण की दया हम समझ नहीं सकते। कौन प्रभु की रीत, ये क्या रीत है हम नहीं समझ पाते हैं। बिरद हेतु पुनीत परिहरि पामरन पर प्रीत। अपने बिरद दीन दयाल हैं, पतित पावन हैं, ये सब बिरद है। पतितों को कौन लगाता है गले से, कोई नहीं। और भगवान पुनीत पवित्रों को छोड़ करके अब पामरों से प्रेम करते हैं। ऐसा केवल कृष्ण ही कर सकते हैं। बोले क्यों? गई मारन पूतना, कृष्ण लीला का प्रारंभ होता है यहां से, पूतना से। कुछ कालकूट लगाए, कालकूट जहर लगा के गई थी कि जो छूने से ही मर जाएगा, पीना तो दूर रहा। कालकूट जब पैदा हुआ था तब जहर निकला था, सारा संसार जलने लग गया। दुर्वासा की शिष्या थी पूतना, सिद्धि किया था। कालकूट को लगाने के बाद भी वो जली नहीं, उसके स्तन जले नहीं, क्योंकि सिद्ध थी। तपस्या में वो शक्ति है। दुर्वासा शंकर के अवतार हैं। दुर्वासा की शिष्या थी, उसमें वो शक्ति थी कि कालकूट उसको कुछ जला नहीं सकता था। गई मारन पूतना, कुछ कालकूट लगाए, मात की गति दीन ताहि कृपाल, जो तो यादवरा है, उसको मां बना दिया। कौन प्रभु की रीत, ये कौन सी रीत है? हत्यारिन को मां बनाया। और हम कृष्ण उपासक बनते हैं और क्षमा नहीं कर सकते, बदला लेते हैं। हम उपासक नहीं हैं, केवल ढोंग हैं। फिर काम मोहित गोपीकन पर, गोपियों ने काम भाव से प्रेम किया। अयो लाला नित अयो लाला तोते सब राजी, सास हु राजी सुसर हु राजी, कहा कलह बलमा पाजी। काम मोहित गोपी कर्ण पर कृपा अतुलित कीन, जगत पिता बिरंच जिनके चरण की रजलीनी। साधारण कामनी स्त्रियां और जगत पिता ब्रह्मा उनके चरण रज के लिए 60,000 वर्ष तपस्या कर रहे हैं और चरण रज नहीं मिल पाई। नेम से शिषपाल दिन दिन देत गिन गिन गार। शिषपाल का ही भजन था, सवेरे से उठ करके भगवान को गाली देता। चोर है, ग्वाला है, छिनट्टा है, हत्यारा है, मामा की हत्या करने वाला, इसका मुंह देखना पाप है। गिन गिन के गाली देता था। लीन कियो सो आप में हरिराज सभा मझार, और अपने शरीर में लीन किया, आत्मसात किया। कौन प्रभु की रीत, ये समझ में नहीं आती है। फिर ब्याध दय चित चरण मार्यो। श्री कृष्ण बैठे थे जाते समय धाम में, एक पीपल के पेड़ के नीचे। उनके चरणों को समझा कि हिरण का मुंह है लाल लाल। बाण मारा मारने के लिए कि बाण हिरण मर जाए। ब्याध दय चित चरण मार्यो, मूढ़ मति मृग जान,
सो सदेह स्वलोक पठ्यो। प्रकट कर निज बान, अपनी बान आदत प्रकट किया कि मैं वही कृष्ण हूं जिसने कालकूट पिलाने वाली को मां की गति दिया था। मैं वही कृष्ण हूं जो बाण मारने को अपने शरीर समेत अपने धाम भेज रहा हूं। इसको कहते हैं कृष्ण भक्ति। फिर आखिरी कड़ी है, गजब की बात है। कौन तिनकी कहे जिनके सुकृत अघ और दोय, उनके कुछ पुण्य भी थे पाप भी थे, सुकृत भी था पाप भी था। ये पूतना कौन थी? रत्नावली, बलि की कन्या। जब वामन भगवान के गए थे, बन करके गए थे, बड़े सुंदर, तो बलि की कन्या ने देखा कि ये तो बच्चा हमारे गोद के लायक है। उसके मन में वात्सल्य आया। भगवान जान रहे थे ये हमको बच्चा बनाना चाहती है। वो तो वांछा कल्पतरु, जो सोचोगे मिलेगा। लेकिन जब उसने तीनों लोग का राज छीन लिया बलि से, और बलि के घर वालों को उनके पार्षदों ने पीटा, और अंत में भगवान ने कहा जा तू नरक को जा अनंत काल तक। अरे 3 लोग का राज ले लिया और नरक दे रहा है। ऐसे बच्चे को तो जहर दे देना चाहिए। तो भगवान ने कहा तेरी ये भी इच्छा पूरी होगी। दूध भी पिलाएगी और जहर भी पिलाएगी, और फिर भी मैं तुझे मां ही बनाऊंगा। मातु की गति दीनता ही कृपाल जादो राय। यही बात सुखदेव ने कहा है भागवत में। अहो बकीयम स्तन कालकूटम जिघांसया पायदप्य साध्वी। कालकूट लाई थी जिसके छूने क्या सूंघने से मर जाएगा। सृष्टि जलने लग गई थी कालकूट से। और लेभे गतिम धातृजुताम ततोन्यम, माता की गति दिया। इससे बड़ा वर्ल्ड रिकॉर्ड है दया का उदाहरण क्या है? इसको कृष्ण भक्ति कहते हैं। हम लोग भक्त भक्त कुछ नहीं, ढोंग हैं। मैं तो जिन लोगों ने मानगढ़ में सेवा किया है, वो चाहे हमको जहर दे दें तब भी हम उनको प्रणाम करेंगे। यहां मानपुर में सारा गांव हमसे बैर करता था। 7 बार गांव वाले मारने आए। ये सही घटनाएं हैं, बढ़ा के नहीं कह रहे हैं बात। सैकड़ों लोग एक साथ बरसाने के आते थे मारने, और हमने किसी ब्रजवासी से तू नहीं कहा, क्योंकि हमारे कृष्ण की जो मर्यादा है हम उस पर चल तो नहीं सकते हैं, लेकिन चलने की कोशिश तो करनी चाहिए। हमसे फोन पर पूछा उन्होंने, जय कृष्णदास ने, आपने क्या निकाल दिया हमको? ने मान मंदिर में निकाला नहीं जाता है। तुम हो, कोई भी हो, कभी भी आ सकते हो हमारे पास। हम खुले मन से कह रहे हैं, और बीच समाज में कह रहे हैं। जो ऐसे सिद्धांत का पालन करता है वो है कृष्ण भक्त, और नहीं तो भक्त भक्त कुछ नहीं है।
हमसे उसने पूछा था फोन पर अनुराधा ने कि हम यात्रा में दर्शन करने आ सकती हैं। हमने कहा क्यों नहीं आ सकती हो, तू 9 साल तक नहीं नाची है हमारे यहाँ ठाकुर जी के दरबार में। अब मान लो कोई भूल हो गई, उसने हमको ही फटकारा था। यहाँ मथुरा से आई थी और हम खड़े थे और ये भी थे माधवीशन, और लगी फटकारने। हम 8 साल से हैं, हमारे साथ क्या किया गया, कोई भलाई का काम किया गया? हम समझते रहे कि हाँ ये इसको अमित को खुश कर रही है उसकी आसक्ति में। लेकिन हमने कहा अवश्य आ सकती हो, मानगढ़ में बदला नहीं है। हम भगवान के भक्त तो नहीं हैं, लेकिन भक्ति मार्ग पर चलने की सोचते हैं। तुम हो, कोई भी हो, जिसने मंदिर छोड़ा है वो कभी भी आ सकता है। इसलिए देखो भाई, अगर राग द्वेष को छोड़ के चलेंगे तो हम इसलिए कह रहे हैं ये सब बातें, जब तक राग द्वेष था गौशाला घटती रही। धोती के नीचे सब नंगे हैं। गौशाला वालों में भेद था, ये मान मंदिर अलग है, गौशाला अलग है, रस मंदिर अलग है, ये भेद था। ऐसा नहीं हम इल्जाम लगा रहे हैं। और वो भेद सिखाने वाले हमारे लोग थे, साधु लोग। हम चुपचाप सुनते थे, देखते थे। जब भेद दूर हुआ, कुछ घटा, तो वो बढ़ने लग गई। जब तक तुम्हारे मन में भेद है, अगर ये भेद हट जाए, शुद्ध भाव आ जाए, तो विश्व की सबसे बड़ी गौशाला बनेगी। भारत के नहीं, विश्व की। एक फिर से ब्रजभूमि में गौरव की बात आ जाएगी। लेकिन आपस का राग द्वेष दूर हो जाए तो उसके बिना सिद्धि नहीं आ सकती। इसीलिए सुदामा जी की कथा सुनाई। सुदामा जब लौटे हैं द्वारका से, तो बोलते हैं, ओहो हो, प्रभु की कितनी कृपा है, हमको कुछ नहीं दिया, ये बड़ी कृपा है। और दूसरा आदमी सोचता कि द्वारकाधीश बने हैं और इनको पता है हम 81 का 20, इसको भक्ति कहते हैं। अथोनोयम, इस पर झोपड़ी नहीं है, एक पैसा नहीं है, पानी पीने के लिए कलसिया नहीं है। इसको मैं अगर धन दूंगा, अधुनोयम धनम प्राप्य माद्यन्नुचैर्न माम स्मरेत। 10, 81, 20 तो मतवाला हो जाएगा, मेरा स्मरण भूल जाएगा, गिनेगा कि कितना पैसा आया, 10 का नोट कौन है, 50 का कौन है, 100 को कौन है, ये छांटेगा। इति कारुणिको नूनम धनम में भूरि ना ददात। ये भगवान की करुणा है। उन्होंने हमको धन नहीं दिया,
और इससे ज्यादा दया नहीं हो सकती है। केवल भगवान का भजन होता जाए, सभी सिद्धियों का मूल है। स्वर्गा पर वर्गयो पुंसाम रसायाम भुवि संपदाम सर्वासामापि सिद्धि नाम मूलम तच्चरणार्चरम, 19वां श्लोक है। भगवान की पूजा, भगवान का कीर्तन, भगवान की सेवा, ये मिल गया, फिर क्या जरूरत है पैसे की, धेले की? क्या जरूरत है रोटी की, कपड़े की? ऐसा सोचते हुए कि भगवान की सच्ची कृपा आज मिल गई हमको, एक पैसा नहीं मिला। धनम में अभूरी, अभूरी माने थोड़ा भी, भूरी माने ज्यादा होता है, अभूरी माने थोड़ा। 4 पैसा बनी दिया, इससे ज्यादा दया क्या होगी? नूनम धनम में अभूरु नाददत। ऐसा सोचते हुए जब अपने घर के पास पहुंचे तो सोचते हैं सुदामा महलन देख डरे। बड़े बड़े महल, सोने के, रत्नों के, सूर्य चंद्रमा के तरफ प्रकाश हो रहा है। सूर्यानलेन्दु संकाशैरि विमानैः सर्वतोवृतम्। और उनके हवेली के चारों ओर विमान घूम रहे हैं। सूर्य चंद्रमा अग्नि के समान प्रकाशमान विमान घूम रहे हैं। अरे ये कहाँ आ गए? यहां तो हमारी झोपड़ी थी। और सुशीला के लिए बोले, राजधारी दिखाते हैं, राण लय बैठी। मैं कहती थी जाओ द्वारका जाओ, और झोपड़ी चली गई गांठ की। काऊ राजा ने यहां राजधानी बना लियो। तो उस समय सुशीला जी खिड़की पर खड़ी देख रही थी, इंतजार करती थी, पतिव्रता है ना, कब आएंगे। दूर से देख लिया सुदामा, दौड़ पड़ी। अब तो सैकड़ों दासियां दौड़ी पीछे पीछे। अब दौड़ करके आई। सुदामा जी ने देखा कोई महारानी दौड़ के आ रही है, सुनहले हार, सुनहले कपड़े, और दासियां आ रही हैं। तो घबराए, भागे वहां से कि अब तो जरूर पकड़ेगी, मारेगी। महारानी है। भागे वहां से, भाग नहीं पाए क्योंकि कमजोर तो थे ही। तब तक वो आके चरणों में गिर पड़ी। नाथ आप कहाँ जा रहे हैं? देखा तो पहचान नहीं पाए। सुनहले साड़ी, सोने के गहने, हीरे मोती रत्न। तुम कौन हो? अब कहां तो फटी फटी धोती, 10 जगह से फटी। और बोले मैं आपकी दासी सुशीला। अरे तू सुशीला है? ये क्या हुआ? ये तो आपने सखा से पूछो। जुष्टई सुलंकृतई पुंभी स्त्री भी हरणाक्ष भी, सब जितनी नौकरानियां थीं सब सुलंकृत हीरे मोती से लदी भई। सबके शरीर हरणाक्षी, हरणों के तरह नेत्र बन गए। तब तक गाते बजाते टोली आई उनका स्वागत करने के लिए। ये इसलिए हमने कहा कि मनुष्य शुरू में कष्ट सहता है, संतोष करता है। कितना बड़ा संतोष! बच्चे भूखे मर रहे हैं, भगवान की कृपा है। खुद भूखे मर रहे हैं, भगवान की कृपा है। भगवान ने कुछ नहीं दिया, भगवान की कृपा है। यदृच्छा लाभ तुष्टस्य तेजो विप्रस्य वर्धते।
संतोष करो, तेज देखो तो बड़ा बढ़ेगा। तत्प्रशाम्यत असंतोषाद अम्ब सेवा शुशुक्रुणी है। असंतोष आया, वामन भगवान ने कहा है 8वें स्कंद में, राजा बलि से कहा है, पानी छोड़ दो आग बुझ जाएगी। असंतोष आया और तेज गया। अभी परसों की घटना है, हालांकि सबके बीच में कहना नहीं चाहिए, लेकिन क्या करें, हम पेट के हल्के हैं। इन्होंने, पंडित जी ने फोन किया किशोरी को कि कथा कैसी है। बोले बहुत बढ़िया है, मुरली की कथा हो रही है। तो उन्होंने परिहास से पूछा कुछ प्राप्ति भी हो रही है? तो उसने कहा हाँ बहुत प्राप्ति हो रही है। हमने उस बात को नोट किया, इन्होंने खुद बताया। हमने पूछा फोन करके, फोन मिलाओ हम बात करेंगे। किशोरी से फोन मिलाया हमने कहा ऐसी बात भई तेरे से? बोले हाँ। हमने कहा ऐसा मजाक में भी नहीं सोचना चाहिए, कहना दूर रहा। लेने देने की बात आई मन में, बस अनिहा कामना आई और भक्ति विष में हो गई, नष्ट हो गई। कामना छोड़ो और चमत्कार देखो। हमसे लोग कहते थे कि यात्रा कैसे चलेगी बिना पैसा के। हमने कहा भाई चलेगी चलेगी, क्योंकि पैसे की कामना तो नहीं करेंगे। यात्रा भले कल रुक जाए तो आज रुक जाए, पैसे की कामना नहीं करेंगे। ये हमारा कोई मतलब निजी प्रताप नहीं है। यहाँ संत लोग रह रहे हैं, निष्काम भजन कर रहे हैं, इतनी लड़कियां हैं निष्काम भजन कर रही हैं। ये सब इन सब का प्रताप है। करोड़ों नहीं अरबों की संपत्ति है गौशाला, कई करोड़ की तो जमीन खरीदी जा चुकी है और बढ़ रही है। जब हम आते हैं कथा कह करके नीचे से, तो सैकड़ों ट्रालियां खड़ी रहती हैं हरे न्यार की। ब्रजवासी आते हैं, हरे चारा और यहाँ पैसा तुरंत दे जाते हैं। आसपास के गांव में यूरिया की खेती बंद हो गई है। ये इस यहाँ की खाद से खेती होती है। ब्रजवासियों को पैसा मिलता है, गौशाला को पैसा मिलता है, खाद ले जाते हैं, कुछ पैसा दे जाते हैं। दोनों तरफ से लाभ है, लाभ। जब ये हमारे पास कल पहुंची शुभा कि 40 लड़के आ गए हैं, अब हम क्या करें? हमने कहा ले लो, लौटा लो नहीं, खर्च तो प्रभु चलाता है। हमारे बाप का कोई नहीं खाता, हमारे पास तो 4 पैसा भी नहीं है। यात्री खाते हैं, अपने भाग का खाते हैं, ये बच्चे खाएंगे अपने भाग का खाएंगे। हाँ इतना जरूर बात कर दो कि ये गुरुकुल है, हम कोशिश करेंगे तुम्हारी टीसी वीसी की, लेकिन गारंटी नहीं देते हैं। यहां केवल भक्ति मिलती है और मिलती रहेगी, और कुछ चीज नहीं है। अभी दुनिया में हैं लोग जो भक्ति चाहते हैं, ऐसे लोग हैं कि हमारा बेटा भक्त बने। ऐसा नहीं कि भारतवर्ष में सब मर गए हैं। समस्याई लोग बढ़ रहे हैं भोजन बनाने की, बनाने वाले थोड़े हैं। रस मंदिर में 2-4, वो भी लच्छो है, लंगड़ी हो गई है। लड़कियां थोड़ी सी हैं बेचारी, कभी गई कभी ना गई। हमने कहा ऐसा करो, खुली हुई बात है, बच्चों को भेजो। हम लड़कियों पर कभी शासन नहीं कर सकते, इसलिए नहीं कि ये भाग जाएंगी, ये भागें तो भाग जाओ। ये सब गोपिका हैं, नाचती हैं 1 घंटे, यही बहुत है। कर दें तो न कर दें तो हम शासन नहीं कर सकते। तुम अपने पांव पे खड़ी हो जाओ, अपने बच्चों को सिखाओ,
रोटी बनाना, फिर खर्च तो भगवान देता है। और ऐसा नहीं कि कुछ तो है ही है सहायता देंगी, ऐसी नहीं कि सब, लेकिन हम शासन नहीं कर सकते। किसी को लौटा लो मत। अनंत काल बीत गए, हम लोगों को भगवान की शरण नहीं मिली, और कोई बच्चा आ गया है तो उसको क्यों लौटाला जाए। हमने कहा 40 नहीं, अगर 4000 बच्चे आ जाएं तो भी ले लो। और मन पवित्र रखो, तुम्हारी तपस्या का प्रभाव चलेगा। सुदामा बनो। इसीलिए सुदामा की कथा हमने सुनाई। अगर तुम निष्प्रिय भाव से सेवा करोगी तो चमत्कार आ जाएगा, हजारों जीवों को लाभ होगा। और कल को तुम्हारे मन में ही चोरी आ गई कि हम कुछ बचा लें, कुछ पैसा, कुछ, तो फिर कुछ नहीं होगा। अन्याभिलाषिता शून्यम। सबसे पहले रूप गोस्वामी जी ने भक्ति की परिभाषा किया, अन्य अभिलाषाओं से शून्य होकर के चलो। उसी संस्था में आज चंदा होता है, डोनेशन होता है, सब गलत होता है। एक बार हमने वृंदावन में कह दिया था ये बात, तो कुछ लोग नाराज होकर यहां से चले गए, गुड्डा बाबा वगैरह, उनको बुरा लग गया कि बुराई करते हैं इस्कॉन की। बुराई नहीं करते हैं। अगर ये कमियां हम में ना आवे तो सारा विश्व कुछ नहीं है। इतना ईश्वर आ जाएगा सुदामा जैसा। हम लोग ठोस बने, लेकिन उस सांप्रदायिक पक्षपात के कारण कुछ लोगों ने उसको बुरा मान लिया। इस्कॉन के बुराई करते हैं। हम बुराई नहीं करते हैं। बुराई करने वाला तो महानीच है, नारकी है। उसने सारे विश्व में भक्ति फैलाई, हम बुराई क्यों करेंगे। लेकिन जो कमियां आएंगी वो इस दृष्टि से कहते हैं कि कमियां दूर हो जाएं तो तेज बढ़ जाए। अब हमने सभा के बीच में जैसे पंडित जी की बात कही कि उन्होंने लेन देन की बात पूछी, तो इसके ये मतलब नहीं हम इनके शत्रु हैं। हम चाहते हैं कि इस पैसे की चर्चा ही नहीं आवे कभी, तब भगवान की कृपा मिलेगी। ऊपर उठो। समय काफी हो गया। हम यही कहेंगे, जो क्योंकि गुरुकुल की आज शिलान्यास हुआ और उसके मुख्य यही हैं, ये इनके पति राधाकांत और ये शुभा। इनके अंदर कुछ तो है ही है। जब विद्यालय टूट गया था, कई बार टूटा और फिर से बढ़ा। आज सुनते हैं शायद 200 लड़के हैं 240। यदि तुम लोग निष्प्रिय बन करके, कष्ट सह करके, मौज मार के नहीं, सुशीला का उदाहरण रखोगे, सुदामा का उदाहरण रखोगे, तो 240 क्या कई हजार हो जाएंगे और सब संत बनेंगे, भक्त बनेंगे। और जब तुम्हारे मन में कामनाएं आ जाएंगी तब कुछ नहीं बनोगे। हमारे पास जितने व्यक्ति आए, आने वालों से हम पहले कह देते हैं जब तक कामना नहीं है तब तुम बढ़ते जाओगे। किसी भी कामना से आदमी गिर जाता है। जैसे जय कृष्णदास बेचारे गिरे, हमारे मंदिर वाले क्यों चिढ़े? उन्होंने समझौता किया अपनी इच्छा से।
और बात नहीं मानी। राधा जीवन जी, उनका भी चर्चा करना जरूरी है, क्योंकि उन्होंने यहाँ बहुत बड़े बड़े काम किए। अब वो नहीं आते हैं तो हमें कोई बैर नहीं है, लेकिन उन्होंने मान मंदिर में सेवा किया ही है, दिया ही है। ये रस कुंज बना, ये मंडप बना, शुरुआत उन्होंने किया, यद्यप बीच में चले गए छोड़ करके, लेकिन फिर भी जो मान मंदिर में रहा, 10 दिन भी रहा, सेवा किया, उसका सम्मान है, उसको हम लोग छोड़ते नहीं हैं और बदला नहीं लेते हैं। यही भगवान कृष्ण ने सिखाया है और इसी का नाम कृष्ण भक्ति है। जय श्री राधे। Yeah.